टुन्ना पांडे को भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के बाद जेडीयू और कांग्रेस और राजद ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने जहां बोला है कि ये पार्टी के द्वारा आई वॉश किया गया है, यानी कि आंखों पर पर्दा डाला गया है और टुन्ना पांडे को निष्कासित कर दिया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि नीतीश कुमार जो कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया जाए और उनकी जो छवि है वो धूमिल किया जाए। ये आरोप कांग्रेस का है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने ये बोला है। तो वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के अभिषेक झा ने कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे पहले आप सुनिए अभिषेक झा ने क्या कुछ बोला है और अपनी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ टुन्ना पांडे ने बोला था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इससे ऐसा लगता है कि जेडीयू का जो है मनोबल बढ़ गया है। सुनिए अभिषेक झा को क्या कुछ बोल रहे हैं। जेडीयू के दबाव में ही सही, लेकिन भाजपा ने टुन्ना जी पांडे सरीके नेता को निलंबित करके सही फैसला लिया है। अरे इनके जैसे नेता को तो पहले ही कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए था, जो खुलेआम महागठबंधन के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सामने बिहार में कोई नेता टिक नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए इतनी बार जीतता आया है, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। गठबंधन के अंदर हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। अभिषेक झा ने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बोला है कि ये जो है आई वॉश करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि छिपा करके कुछ और कर रही है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ चालबाजी कर रही है। ये कहना है कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का। सुनिए राजेश राठौर क्या कुछ बोल रहे हैं टुन्ना पांडे को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद। पांडे का निलंबन भारतीय जनता पार्टी का एक नाटक और दिखावा है। टुन्ना पांडे जी जो मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का, भ्रष्टाचार का उठाया है और उन मुद्दों पर टुन्ना पांडे का निलंबन हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सवाल उठाते रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पे उन्होंने सवाल उठाया है। तो फिर इन मुद्दों पे संजय जायसवाल का निष्कासन क्यों नहीं या निलंबन क्यों नहीं? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी टुन्ना पांडे पर एक छोटी कार्रवाई करके आई वॉश कर रही है। वस्तु स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पर एक नेता बार बार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो एक तरफ जहां टुन्ना पांडे को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है, लगातार बयानबाजी आ रही है, तो वहीं एक तरफ जिस चीज को लेकर के चर्चा चल रही थी कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच, उस पर ऐसा लगता है कि अब पूर्ण विराम लग चुका है। क्योंकि जिस तरह से टुन्ना पांडे ने बोला था और उसके तुरंत बाद जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो है जेडीयू संतुष्ट दिख रही है और ऐसे में ये लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में जो तालमेल की जो खबर आ रही थी कि तालमेल में गड़बड़ी है, तो ऐसी इस खबर पर अब पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से तुरंत एक्शन लिया है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एनडीए में, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें मुकेश साहनी या फिर जीतन राम मांझी की, तो उनको लेकर के अभी लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि ये भी कहना है कि जीतन राम मांझी या फिर मुकेश साहनी जो है कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है।